बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर, और मैं हूं आपका टीचर राना उबैदुल्ला। हमने डे 1 के अंदर MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, और डे 1 के अंदर हमने जो हमारा पहला दिन था उसमें MS वर्ड का बेसिक जो ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। जिसमें हमने ये ऊपर वाली लाइन देखी थी और नीचे वाली लाइन देखी थी कंप्लीट। मैंने आपको टैब्स के बारे में बताया, रिबन के बारे में बताया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देखें, फिर ही इस क्लास दूसरे दिन की क्लास पर आए। आज हमारा MS वर्ड का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसकी दूसरी क्लास है, दूसरा दिन है, डे 2 है उसमें, ठीक है। और हमारा जो MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो वो जल्दी से हमारी क्लासेस ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ ये कोर्स करवाने जा रहा हूँ आपको, 0 से एडवांस लेवल तक। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में कि आज हम दूसरे दिन यानी डे 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे MS वर्ड में। हम इस क्लास में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन से टूल्स पढ़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो तमाम स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। आज हमारी बेसिक जो बुनियाद है वहाँ से हमारी बुनियाद शुरू होने जा रही है। तो कंप्लीट डिटेल के साथ हम ये कोर्स डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप स्लोली से तरीके से चलेंगे। और मैंने सोचा है कि आपको जो होम टैब्स है सबसे पहले वहां से स्टार्ट किया जाए, ताकि आपको बेसिक जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने के आप काबिल हो जाएं, ठीक है। आपको थोड़ा सा मज़ा भी आए MS वर्ड को चलाने में। तो मैंने होम टैब से आप के लिए लेक्चर स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हम पहले होम टैब्स पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट से मैं आपको करवाऊंगा, जहाँ फाइल के बारे में आपको जो है वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि होम टैब्स में हम क्या पढ़ेंगे। होम टैब्स में हम पढ़ेंगे, होम टैब्स के रिबन के अंदर जो आपको ये क्लिपबोर्ड का बॉक्स कह लें या पैनल कह लें वो नजर आ रहा होगा। इसको कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे, 1 बाय 1 तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें हम कट देखेंगे कि कट कैसे किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की आपको बताऊंगा। कॉपी किस तरह से किया जाता है उसकी शॉर्टकट की बताऊंगा आपको। फॉर्मेट पेंटर किस तरह से किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट पेंटिंग है जो वो किस तरह से की जाती है। पेस्ट के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ। क्लिपबोर्ड का जो हमारा पैनल है, इसको बॉक्स कह लें या पैनल कह लें, तो इसको हम अच्छी डिटेल के साथ देखेंगे। अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह से देखते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको इसमें और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कंसेप्ट ही मैं आपके इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो चलें हमारी जो आज की क्लास है दूसरे दिन की, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जैसा कि आपसे गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें, ताकि जैसे ही इस कोर्स की बाकी वीडियो अपलोड करता जाऊं, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी और कमेंट लाजमी किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ठीक है। कमेंट लाजमी किया करें कि वीडियो आपको किस तरह से अच्छी लगी, ताकि मैं आप इसमें और बेहतरी कर सकूं मजीद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है जी क्लिपबोर्ड। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड का जो हमारा पैनल है उसको ओपन कर लेते हैं। ये आपको नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा होगा, मैं उसको हाईलाइट कर दिया है मैंने।
तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो हमारा क्लिपबोर्ड का पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब इसका बेसिक मकसद क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि कुछ लिख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है पैराग्राफ इंसर्ट करने की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके लिए एक फीचर रखा है ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं ये इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ 3 लाइन्स का लिया है। तो इसमें हम इंशाल्लाह कट भी पढ़ेंगे, कॉपी भी पढ़ेंगे, पेस्ट भी पढ़ेंगे, फॉर्मेट पेंटिंग भी पढ़ेंगे और इसकी शॉर्टकट की इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ। तो आपने भी जो क्लिपबोर्ड का पैनल है आई होप के ओपन कर लिया होगा। तो अब हम कट से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर आपको कट नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कट का ऑप्शन था आगे ये आपको नजर नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मध्यम था, ठीक है, थोड़ा सा मध्यम था। मैं फिर से अनसेलेक्ट करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कट का ऑप्शन है वो मध्यम है, कॉपी का ऑप्शन भी मध्यम है, ठीक है। तो फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की जो है सेलेक्ट ऑल करने की वो है Ctrl+A। तो शॉर्टकट की भी साथ साथ याद करते जाएं ताकि आपके लिए MS वर्ड को चलाने में आसानी हो, ठीक है, आपका स्किल है जो वो फास्टली इंक्रीज हो सके। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो है कट का ऑप्शन है वो मंजर आम पर आ चुका है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसकी जो कट की शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जी Ctrl+X। ये कट की शॉर्टकट की है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही मैं कट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, यानी गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कट किया तो जो पेस्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। जो पेस्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है, यानी कि पहले ये भी मध्यम था, अब कॉपी और कट दोनों मध्यम हो चुके हैं और पेस्ट जो है हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे कट किया तो क्लिप बोर्ड पे हमारा जो वो पैराग्राफ है वो भी आ चुका है। तो मैं आपको ये कंसेप्ट, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हम इस आपके पेज पर जो MS वर्ड का पेज है व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पे हम जो भी काम परफॉर्म करेंगे ये क्लिपबोर्ड आपको तमाम डिटेल के साथ 1 बाय 1 वो लिस्ट बना के देता जाएगा, ठीक है। वो लिस्ट तमाम डिटेल जो भी आप यहाँ पे कारनामा सरंजाम देंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट बना के देगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पैराग्राफ हमने कट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। ये आप Ctrl+V से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कट और पेस्ट करने का मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो पावरफुल का वर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है, आप चाहते हैं कि ये यहाँ से डिलीट होके यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से डिलीट होके कहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए। तो आप इस वक्त पे क्या करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये पावरफुल का जो ऑप्शन है इस लाइन से डिलीट होकर यहाँ नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कट के ऑप्शन पे इसको सेलेक्ट करके कट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और नीचे अपने कर्सर को ला के यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पावरफुल का है यहाँ से डिलीट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। तो मकसद ये कि अगर आप एक वर्ड्स को या एक लाइंस को या एक पैराग्राफ को एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह लाना चाहते हैं तो आप वहां पे कट करेंगे, फिर आप जहां पे आपने इंसर्ट करना होगा आप वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो आपको ये कट का जो
बेसिक मकसद है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो पढ़ते हैं वो है कॉपी। ठीक है, पहले तो हमने कट पढ़ा, अब हम कॉपी पढ़ते हैं। जैसे ही मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉपी का है वो अब आपको नजर आ रहा होगा, पहले थोड़ा सा मध्यम था। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। अभी जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो ये हमारा यहाँ से गायब नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा यहाँ से गायब नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी किया है। तो अब हमारा जो पेस्ट का ऑप्शन है वो अब भी क्या है जी, वो अभी हाईलाइट है, यानी मध्यम नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कॉपी किया है। तो जैसे ही मैं पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अपना कर्सर यहाँ पे नीचे क्लिक करके, जैसे ही मैंने पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा यहाँ भी आ गया और यहाँ ऊपर भी है। तो कॉपी का मकसद ये है, कॉपी के अगर आप एक चीज को या आप एक वर्ड्स को, एक सेंटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जो पैराग्राफ या एक वर्ड्स आपने कॉपी किया है वो वहां भी रहे और जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां भी रहे, उसकी फोटो कॉपी। तो जैसे जुड़वा की मिसाल लगा लें आप, ट्विस्ट जो आपके बच्चे होते हैं उनकी एग्जांपल लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो पैराग्राफ है और यहाँ नीचे भी वो पैराग्राफ जो है आप जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर भी है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे जी कॉपी का जो हमारा ऑप्शंस होगा। तो कॉपी का आपको मकसद पता चल चुका होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसकी आपको ये देता हूँ कि अगर आपने कोई आपका टेस्ट हो या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, आईडी कार्ड की आपने फोटोकॉपी अगर आप निकलवानी हो तो आप क्या करते हैं, उसको आईडी कार्ड देते हैं तो वो मशीन के अंदर उसको डाल के उसकी फोटोकॉपी निकाल के आपको दे देता है और वापस में वो आईडी कार्ड आपको वापस करता है। ठीक है, वापस वो आपको करता है जो आपने आईडी कार्ड दिया होता है, लेकिन आपने उसको फोटोकॉपी आपने उसकी निकलवाई होती है। जिस इसी की एग्जांपल यहाँ बनती है कि आप जो यहाँ पे कॉपी करते हैं उसको वापस यहाँ पे कॉपी भी करते हैं और ये जो जिसकी आपने कॉपी की वो वहीं पे वापस मौजूद रहता है। तो आई होप कि आपको जो है कॉपी का भी मकसद पता चल चुका होगा और कट का भी पता चल चुका होगा और आखिर में जल्दी जल्दी हम इसको फिर से रिपीट भी करेंगे। अब हम पेस्ट को देखते हैं कि पेस्ट का मतलब क्या है, पेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेस्ट को देखेंगे जैसे ही मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लूँ या कट कर लेता हूँ आपके सामने, तो ये पेस्ट क्या करेगा, जो हमने कट या कॉपी किया होगा वो उसको यहाँ पे पेस्ट करेगा। ठीक है, पेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे वो लिखेगा। तो आप साथ साथ ये क्लिपबोर्ड का जो पैनल है वो भी देखते जाएं कि हमारे हम जो भी काम यहाँ पे सरंजाम दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि ये क्लिपबोर्ड है कि आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो आपको यहीं पे नजर आएगा। तो यहाँ पे हमने कट किया, जैसे ही मैं पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारा जो पैराग्राफ है वो वापस आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ तो मैं फिर से पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक मिनट, हमारा जो पैराग्राफ है वो नीचे भी आ चुका है। कट किया वो यहाँ से गायब हो गया, पेस्ट किया वो वहां पे फिर आ गया, कॉपी किया वो यहाँ पे भी है और नीचे भी आ चुका है। तो पेस्ट का भी आपको पता चल चुका होगा, कॉपी का भी पता चल चुका होगा, पेस्ट का भी पता चल चुका होगा। अब हम इस नीचे तमाम पैराग्राफ को डिलीट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी हमारा जो है फॉर्मेट पेंटिंग, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटिंग आखिर होती क्या चीज है, इसको आपने बड़ी गौर से समझना है। इसमें अक्सर जो बच्चों को जो है वो परेशानी होती है, समझ नहीं आ रही होती इसकी, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि इसमें आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसको आपने अच्छी तरह से
क्लियर करना है ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो फॉर्मेट पेंटिंग का वो वाज़ेह हो जाए। तो जैसे मैंने एक जो आपका सेंटेंस है वो लिया। अब हमने करना क्या है, सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। इस सेंटेंस की हमने जो पहले 2 वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी वीडियो प्रोवाइड, इसका हमने फॉन्ट भी चेंज किया, ठीक है। इसका साइज इंक्रीज किया हमने, इसको बोल्ड किया, इसका कलर चेंज किया हमने। लेकिन बाकी जो इसका सेंटेंस है उसको हमने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। अब इस तरह करने का मकसद क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वीडियो जो प्रोवाइड आपके सामने वर्ड्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे ही इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो फॉर्मेट पेंट पे जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ। जो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी 2 शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो आपको ये भी आनी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। जैसे ही मैंने वीडियो प्रोवाइड का जो वर्ड्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट पेंट पे ले गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे बाकी वर्ड्स है, जो बाकी वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, उन पे लाके इस तरह सेलेक्ट करके छोड़ दिया तो वो भी इसी तरह के हो गए, ठीक है। जैसे ही मैंने इन पे लाके ऐसे सेलेक्ट किया वो भी सेम एज इट इज हो गए। तो फॉर्मेट पेंटर का जो काम है वो आपको पता चल भी चुका होगा, और मैं आपको फिर से बता भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक लंबा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो आपने जो मेन वर्ड्स हैं, जो उसके मेन सेंटेंस हैं, उनको फॉर्मेटिंग करनी हो उनकी, ठीक है। और बार बार आप चाहते हैं कि एक आपने सेंटेंस है जो उसकी फॉर्मेटिंग तैयार कर ली है, कलर भी कर लिया, उसका जो बोर्ड है वो भी कर दिया, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज किया, साइज भी इंक्रीज किया। आप चाहते हैं कि जो उसके मेन मेन वर्ड्स हैं, अब बार बार उसको मुझे इसी तरह सेम एज इट इज ना करना पड़े, तो आप वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का है जो इस्तेमाल वो करते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके उस जो सेंटेंस है आपने तैयार किया होगा, उसको आपने क्या करना है जी, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करना है, और जो जिस पे आप जाके वो काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे आप जाके वो काम करवाना चाहते हैं, तो वो आपको वहां पे उस पे जाके आपने सिंपली उसको सेलेक्ट कर देना है, तो वो भी सेम एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। मैं आपको फिर आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये पहला फिक्रा है जो आपका, ये 2 पैराग्राफ हैं, इतना मैंने एक सेंटेंस लिया, इसका मैंने साइज भी इंक्रीज किया, ठीक है, इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इसका जो है फॉन्ट स्टाइल है वो भी इसका चेंज किया। अब इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कलर चेंज किया, इसको हाईलाइट किया। अब चाहते हैं आप नीचे कोई पैराग्राफ सेम एज इट इज करना चाहते हैं, और आपको फिर से पेंट, हाईलाइट या अंडरलाइन करने की कोई भी जरूरत ना पड़े, तो आप सिंपली वहां पे क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर है जो हमारा, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं इस सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, और नीचे जो आप पैराग्राफ या एक सेंटेंस है जो आप उसको सेम एज इट इज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको इस तरह नीचे सेलेक्ट करके आपने फौरन छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वो है, वो भी सेम ऊपर जो हमने सेंटेंस हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, ठीक है, उसका कलर चेंज किया, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, कंप्लीट नीचे भी वैसा ही आपको नजर आ रहा होगा, कोई तब्दीली नहीं है। तो आपको फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल पता चल चुका होगा, ठीक है। ये हमारा क्लिपबोर्ड का पैनल था। आज डे 2 की क्लास ये थी, इसमें हमने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा, कॉपी पढ़ा, कट पढ़ा, पेस्ट पढ़ा, जिसको कंप्लीट डिटेल के साथ हमने देखा। इसमें तमाम चीजें हमने वाजिया की,
कि कट का क्या इस्तेमाल है, कॉपी का क्या है, फॉर्मेट पेंटर का क्या है, पेस्ट का क्या है। आपको एग्जांपल भी दी हमने, तो इसकी आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी। मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाया, मुझे पसीना भी आ रहा है, तो मैंने इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश की ताकि आपको कंसेप्ट इसका वाज़ह हो जाए। और क्लिपबोर्ड पे हमने जो भी पैनल जो भी हमने काम किया वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जो हमने कट किया, कॉपी किया, फॉर्मेट पेंटिंग इस्तेमाल की, क्लिपबोर्ड ने हमें वो तमाम चीजें यहाँ पे करके दिखाई हैं कि आप ये काम कर रहे हो, ये आपका काला चिट्ठा है जो आपने यहाँ पे सरअंजाम दिया है। अगर आप यहाँ पे क्लियर आर करते हो तो ये जो हमारा क्लिपबोर्ड का पैनल है वो तमाम साफ हो चुका है। अब हम इसको कट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास ये थी, क्लिपबोर्ड होम जो आपका टैब है, होम टैब, उसका जो रिबन है उसमें हमने सबसे पहले क्लिपबोर्ड डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल की इसकी क्लास जो डेट 3 है, हमारा तीसरा दिन है, MS वर्ड की कंप्लीट कोर्स की क्लास में, उसमें हम फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, फॉर्मेट का जो साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, उसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है, उसको पेंट कैसे करना है, उसका कलर कैसे चेंज करना है, हाईलाइट कैसे करना है, उसको इंक्रीज कैसे डिक्रीज कैसे करना है, ठीक है। उसको पावर में किस तरह लिखना है, अंडर पावर में किस तरह लिखना है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की आपने 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस लाजमी है ताकि आपका जो स्किल है वो इंक्रीज हो जाए। इससे आपको स्किल है जो उसमें महारत हासिल होगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि MS वर्ड का जो कंप्लीट कोर्स का हमारा सफर है वो अच्छी तरह से गुजरे और आपको इसकी समझ भी आए। तो इसका आपने भी मुझे रिस्पॉन्स देना है वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इसको लाइक लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट भी करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट फीडबैक लाजमी दें। इस वीडियो के मुताबिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछें, इंशाल्लाह आई विल बी आंसर यू। तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें, ठीक है। जैसे ही बाकी MS वर्ड के कंप्लीट कोर्स की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।